दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है मूल अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें हम अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आइए मूल अधिकारों के बारे में सामान्य परिचय जान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जो कि हमारे मूल अधिकारों के सेक्शन में भाग 3 में वर्णित हैं। आज का ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम जो है अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में जानेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 क्या है? तो अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम जिसको बेगार कहा जाता है, इसको निषिद्ध करता है। और अनुच्छेद 24 14 वर्ष के कम के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि या जो खतरनाक या परिसंकटमय क्षेत्र हैं उसमें नियोजन यानी बाल श्रम या बाल मजदूरी को निषिद्ध करता है। तो देखिए किस तरह की जो महत्वपूर्ण जो है प्रावधान हमारे अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत किए गए हैं। सबसे पहले आइए अनुच्छेद 23 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 23। तो अनुच्छेद 23 जो है ये मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम से निषेध से संबंधित है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और ये अधिकार जो अनुच्छेद 23 का अधिकार है, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, अनुच्छेद 23 ये न केवल भारतीय नागरिक बल्कि विदेशी या जो गैर नागरिक दोनों हैं, देखिए भारतीय नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल 23 के बारे में, जो कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम या बेगार से संबंधित है। ये भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। और आप जान लीजिए कि ये अधिकार किसी व्यक्ति को राज्य और किसी अन्य व्यक्ति दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य एवं किसी अन्य व्यक्ति दोनों से सुरक्षा। तो अनुच्छेद 23 का जो दायरा है, अगर आप देखेंगे तो बहुत व्यापक है। बहुत व्यापक इसलिए क्योंकि ये नागरिक यानी भारत के नागरिक और गैर नागरिक जो विदेशी हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं, उन दोनों को अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त हैं। और इस अधिकार में ये है कि मानव का व्यापार वस्तु की तरह उसका व्यापार नहीं किया जाएगा, और बलात्श्रम या जबरदस्ती कोई कार्य नहीं कराया जा सकेगा, यानी बेगार नहीं कराया जा सकेगा। और इसमें खास बात ये है कि ये व्यापार और बलात्श्रम राज्य के द्वारा किया जा रहा हो और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो, ये दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य को ये अधिकार है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा जैसे सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिसके लिए वह वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो हमारा अनुच्छेद 23 है। ये मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम यानी बेगार को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 23 में एक खास बात और है कि इसमें किसी आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। इसमें किसी
आयु का निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए ये और भी व्यापक हो जाता है। इसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों और किसी भी आयु के व्यक्ति के लिए जो है मानव के व्यापार और बलात् श्रम का निषेध है। और मानव के दुर्व्यापार का मतलब क्या है? दुर्व्यापार का मतलब आपको समझना चाहिए। दुर्व्यापार यानी बुरी स्थिति या बुरी नीयत से किया जाने वाला व्यापार, वो भी मानव का व्यापार, क्योंकि मानव जीवित प्राणी है और इसकी गरिमा और अस्मिता होती है। दुर्व्यापार का मतलब ये होता है कि चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या बच्चे, इनको वस्तुओं के समान खरीद और बिक्री, वेश्यावृत्ति सहित महिलाओं और बच्चों के साथ अनैतिक देह व्यापार, देवदासी प्रथा और दास प्रथा, ये सभी दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल हैं। दुर्व्यापार मतलब मनुष्य को जो है वस्तुओं के समान खरीदना बेचना, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही साथ इनको किसी भी प्रकार से आप दास या गुलाम नहीं बना सकते। देह व्यापार, वेश्यावृत्ति, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इसमें आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। इसमें ये प्रावधान पुरुष, महिला और बच्चों सभी के लिए है। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 23 बहुत ही व्यापक संदर्भ लिए हुए ये हमारा अनुच्छेद है, जो नागरिकों और गैर नागरिकों को शोषण के विरुद्ध सुरक्षा या संरक्षा प्रदान करता है, राज्य से या किसी अन्य व्यक्ति से भी। अब आइए शार्ट में देखते हैं आर्टिकल 24 के बारे में, जो क्या कहता है। कारखानों और परिसंकट में स्थिति, कारखानों, खनन या जो खतरनाक क्षेत्र हैं उसमें बाल श्रम या बाल मजदूरी का निषिद्ध। कारखानों या उद्योग में बाल श्रम का निषेध करता है, बाल श्रम का निषेध करता है अनुच्छेद 24। इसके अंतर्गत जो अन्य प्रावधान किए गए हैं उसमें स्पष्ट रूप से आर्टिकल 24 में ये लिखा गया है कि फैक्ट्री यानी उद्योग या कारखाना, और खान यानी खनन से संबंधित जो खानें होती हैं, और अन्य खतरनाक कार्य जैसे निर्माण कार्य, रेलवे के कार्य या जो भी परिसंकटमय या खतरनाक काम होते हैं उसमें 14 वर्ष से कम, याद रखिएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो है नियोजन प्रतिषेध किया गया है। इससे यानी कारखाना, उद्योग, खनन, अन्य परिसंकटमय स्थितियों में आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। इनके नियोजन का प्रतिषेध किया गया है और ये नुकसान न पहुंचाने वाले और आसान कार्यों में नियोजन को प्रतिबंधित नहीं करता है। ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24, इसका दायरा थोड़ा सा सीमित है, क्योंकि इसमें जो भी खतरनाक काम है, कारखाने, उद्योग, खनन, इन सभी में बाल श्रम का निषेध किया गया है। लेकिन सामान्य कार्यों में इसका निषेध नहीं किया गया है। जैसे सामान्य कार्य या जिसमें बच्चों को नुकसान न हो, खतरनाक कार्य न हो, उससे ये छूट प्रदान करता है। इसी से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण अधिनियम है, आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी। इसका नाम है बाल अधिकार। देखिए, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको जान लीजिए। तो बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकारों के उल्लंघन या बालकों के साथ होने वाले अपराधों के जो तीव्र विचारण या निस्तारण के लिए बाल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। बाल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान ये बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। ऐसे जो
ऐसे मामले जिसमें बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होता है या बालकों के साथ कोई अपराध होता है, तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसमें बाल न्यायालय के गठन और उनके मामलों के तेजी से निस्तारण के लिए प्रावधान किया गया है। तो आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट में था। इसमें हमने मूल अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार और अनुच्छेद 23-24 के बारे में जाना। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 23 जो है ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है, जिसमें ये व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 23 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य या कोई व्यक्ति दोनों, किसी नागरिक या गैर नागरिक, इनको जो है इनके व्यापार और इनका बलात्श्रम प्रतिबंधित किया गया है। इसमें आयु का कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन ये दुर्व्यापार सभी के लिए, पुरुष महिला बच्चों के लिए, सभी के लिए है। यानी ये इस प्रकार का दुर्व्यापार या बेगार इनमें से किसी से नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24 आप जानते हैं, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है। तो जो खतरनाक कार्य हैं, खतरनाक उद्योग हैं, वहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप वहाँ कार्य पर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सामान्य कार्यों में जो है लगा सकते हैं। इसके लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है संविधान में हमारे। और साथ ही साथ बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए और उन पर होने वाले अपराधों का निपटारा करने के लिए एक बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया है और इसी में बाल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में जाना, जो मूल अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित हैं। तो ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसको हमने शॉर्ट में समझने का प्रयास किया। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।